जब मैं देखने लगा, अल्लाह का दीदार करने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब और करीब आ जाओ। नबी और करीब पहुंचे। नबी फरमाते हैं इतना करीब पहुंचा कि अल्लाह ने अपना हाथ, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। जैसे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, जिक्रे मेराजे मुस्तफा, नारे तकबीर। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर में नारा नहीं लगवाता हूं, लेकिन कभी कभी कहता हूं नारा लगाइए। ये कब कहता हूं? जब ज्यादा थक जाता हूं, जब ज्यादा। लेकिन हमारे नकीब लोग मत पूछिए, थक जाता हूं तो कहता हूं नारा लगाने के लिए। तो ये नारा भी लगाते हैं तो जानते कैसे लगाते हैं? नारे तकबीर। और अगर कोई मौलवी इनके सामने किस्सा कहानी बोले तो वो नारा लगाएगा कि लगेगा कि ये सबसे स्पेशल तकरीर थी। ऐसा नहीं। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी जल्दी नारा नहीं लगवाता, लेकिन नारा लगवाए तो जोर से लगाओ, और मिस कॉल वाला नहीं, इतना देर तो लगा लो कि कुछ आराम मिल जाए। अरे बोलो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। नबी कहां तक पहुंचे? जोर से बोलो। अल्लाह तक। हाथ उठाकर बोलो कहां तक पहुंचे? अरे हाथ उठाकर बोलो कहां तक पहुंचे? अल्लाह तक। और अल्लाह ताला को कैसे देखा नबी ने? जल्दी बोलो। बिला किसी पर्दा के, बिला किसी हिजाब के, बिला किसी रोक टोक के नबी ने साफ साफ दीदारे इलाही फरमाया, और दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए, अल्लाह का जलवा देखा। अब आगे चलिए, 10 मिनट में जल्दी जल्दी तकरीर खत्म, क्योंकि जाने का मामला तवील था, लौटने का मामला जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाऊं। अब नबी वहां से लौटने लगे। जब लौटने लगे तो क्या हुआ? अब तीसरा टुकड़ा सुनाना चाहता हूं, जल्दी से सुन लीजिए। बस तीसरे टुकड़े में हदीस खत्म और सारी तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। काला अलैहिस्सलाम फरजातो फमररतो अला मूसा फकाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम फकाल या मुहम्मद इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु खमसीन सलातन कुल्ल यौम इन्नी वल्लाह कद जर्रबतु अन्नास क़बलक व तो बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा फरजे इला रब्बिक फसलहु तखफीफ ले उम्मतिक फरजातो इला रब्बी फवदा अन्नी अशरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 10 मिनट में अब तकरीर खत्म होने जा रही है। ये बताइए, मेरी तकरीर से घबरा तो नहीं रहे? अरे बोलो, घबरा तो नहीं रहे? मेरे बाद लाइएगा। अभी जनाब शायर साहब, क्या नाम है? अरे बोलिए। जनाब ज़या मुजफ्फरपुरी। आप सुनेंगे तो इनकी नातों से ज़या निकलती है। ज़या नाम भी ज़िया है, और आवाज में भी ज़िया है, अंदाज में भी ज़िया है, और जाफरगंज वालों में भी ज़िया है, पिंडाल में भी ज़िया है। माशाअल्लाह, मजमा बड़ा शानदार है। लगता है मुखिया जी ने आज लगे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। कितनी नमाजें? जोर से बोलो। 50। गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि टाइम बर्बाद ना हो। नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ने 50 नमाजें हम पर फर्ज की तो मैं खुशी खुशी झूमता हुआ, नमाज को कबूल करता हुआ वहां से रवाना हो गया। जैसे आया 7वें आसमान पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई,
उन्होंने खूब मुबारकबादी पेश की, लेकिन कुछ पूछा नहीं कि अल्लाह ने क्या दिया, कुछ पूछा नहीं कि अल्लाह ने क्या दिया। लेकिन जब छठवें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा बिमा उमिरता, उन्होंने पूछा बिमा उमिरता, अल्लाह ने आपको किस चीज का हुक्म दिया है, अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या चीजें फर्ज की है। तो नबी ने फरमाया उमिर तो बेखमसीना सलातन कुल्ल यौम, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की है। जैसे मूसा सुनते हैं तरफ जाते हैं, कहा हुजूर फर्जे ला रब्बी फसलहु तखफीफ, जाइए अच्छा मौका है, अल्लाह की बारगाह में लौट जाइए और अल्लाह से अर्ज कीजिए, ये अल्लाह मेरी उम्मत बहुत कमजोर है, मेरी उम्मत नातमा है, ये अल्लाह मेरी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ पाएगी, रहम फरमा करम फरमा, मेरी उम्मत कमजोर है, अल्लाह कुछ कम कर दे। ये किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी से कहा। हजरत मूसा ने कहा हुजूर मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया था, बहुत आजमाया, उन पर 4 रकते नमाज फर्ज थी, 2 सुबह में 2 शाम में, वो 4 रकत ना पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? अच्छा मौका है, चले जाइए, वरना कहीं जमीन पर चले जाएंगे तो कहीं ये हुक्म पूरे तौर पर नाफिज ना हो जाए। अभी अच्छा मौका है कि आप कम करा लीजिए। नबी फरमाते हैं मूसा का मशवरा मैंने पसंद किया, फरजातु इला रब्बी, मैं रब की बारगाह में लौट गया, फवदा अन्नी अशरा। तो इस हदीस में है जैसे मैं पहली बार गया तो अल्लाह ने कहा जाओ महबूब मैंने 10 कम कर दिया, मैंने 10 कम कर दिया। इस हदीस में है 10 और उम्मे हानी वाली हदीस में है 5। उम्मे हानी वाली हदीस में है नबी 9 मर्तबा गए, दोबारा नबी 9 मर्तबा गए। हजरत बैठिए, नबी दोबारा कितनी मर्तबा गए? जोर से बोलो, 9 मर्तबा। और जो हदीस मैंने पेश की है इसमें है कि नबी 5 मर्तबा दोबारा गए, 4 मर्तबा 10-10 कम हुई और 1 मर्तबा 5 कम हुई। तो कितनी कम हो गई? जोर से बोलो, 45। जब 45 कम हो गई, गौर से सुनिए, तो मूसा ने फिर पूछा हुजूर बिमा उमिरता, अल्लाह ने अब कितना हुक्म दिया? कहा उमिर तू बेखमसे सलावातिन कुल्ल यौम। ऐ मूसा अब अल्लाह ने मेरी उम्मत को सिर्फ 5 नमाजें दी है। तो मूसा ने फिर कहा हुजूर मेरी उम्मत पर 4 वक्त की नमाज फर्ज थी, 4 रकते नमाज फर्ज थी, 4, 2 सुबह में 2 शाम में, 4 नहीं पढ़ सकी तो आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगी? अच्छा मौका है, इसमें भी कम कराइए। जैसे नबी ने सुना तो अब नबी ने क्या कहा? तकरीर खत्म होने जा रही है, बस जल्दी सुनिए। अब नबी ने क्या कहा, मूसा से क्या कहा? उस हदीस को जो आखिरी टुकड़ा है वो मैं सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया सुन से, आप दिल से सुनिए। काला अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 पर आखिरी टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूं। 3 टुकड़ा मैंने आपको, 2 टुकड़ा सुना दिया, 3 टुकड़ा सुना दिया, 4था टुकड़ा बाकी है। सुनिए, गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जैसे 5 नमाजें बच गई, जैसे 5 नमाज, जल्दी जा,
जैसे 5 नमाजें बच गई तो हजरत मूसा ने कहा हुजूर फिर जाइए। तो नबी क्या फरमाते सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मूसा ने 5 नमाज के बाद कहा हुजूर फिर जाइए, तो नबी फरमाते हैं मैंने क्या कहा, या मूसा वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमो वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमो फलम्मा जावस्तु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु सालतु रब्बी हत्तस्तहयतु वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमु फलम्मा जावस्तु नादा मुनादिन अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस आखिरी टुकड़ा, बस तकरीर अब खत्म होने वाली है। सारा वादा मैं पूरा करके ही कुर्सी छोड़ूंगा। कुछ लोग कुर्सी पर बैठते हैं मगर काम नहीं कर पाते, वक्त गुजार देते हैं, खाली काजू का हलवा खाते हैं। लेकिन गुलाम रब्बानी जब कुर्सी पर बैठता है तो अपना पूरा हक अदा करता है और पूरा काम करके ही, पूरा वादा पूरा करके ही कुर्सी छोड़ता है। 10 मिनट और लगेगा, आप घबराए नहीं। नबी फरमाते हैं जब 5 नमाजें बच गई और मूसा ने कहा जाइए, तो मैंने क्या जवाब दिया सुनिए। नबी फरमाते हैं मैंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे कलीम, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने अपने रब से बहुत सवाल किया, बहुत मर्तबा कम करा लिया, बहुत मर्तबा अर्ज किया। अब मुझको शर्म आ रही है, हया आ रही है कि मैं 5 से भी कम करा, मैं 5 से भी कम कराऊं। अब मुझको हया महसूस हो रही है। ऐ मूसा अब मैं राजी हूं, मेरी उम्मत जरूर 5 वक्त की नमाज अदा कर लेगी, मेरी उम्मत बर्दाश्त कर लेगी। इतना सुनना था, इतना कहना था। आवाज आई, गायब से निदा आई, गायब से निदा आई, अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ मुस्तफा मूसा से कह दीजिए, ऐ मुस्तफा मूसा से कह दीजिए, जितने नबी दुनिया में आए सबकी उम्मतों का मकाम अलग है, मेरी उम्मत का मकाम अलग है। उनकी उम्मतें 1 रकत नमाज पढ़े तो 1 रकत का सवाब, 2 रकत नमाज पढ़े तो 2 रकत का सवाब, 4 पढ़े तो 4 का सवाब। ऐ महबूब मूसा से कह दीजिए अल्लाह की बारगाह में अब भी 50 है, उस वक्त भी 50 थी, इस वक्त भी 50 है। ये तो मैंने इनकी वजह से कम कर दिया है। मतलब ये है जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत 1 वक्त की नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। लेकिन ऐ मोहम्मद आपकी उम्मत को वो मर्तबा दे रहा हूं, वो मकाम दे रहा हूं कि आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी मगर सवाब 50 का मिलेगा। बस 2 वादा और बचा है, 2 वादा। चच्चा को बैठाइए, चच्चा। चच्चा उठना चाह रहे थे, लग रहा है समधी के घर में मुर्गा ठंडा हो रहा है। जाइए तकरीर सुन के जाइए, तकरीर से अपने मुर्गा को गर्म कर दीजिएगा। बोलिए 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे, जल्दी बोलो। अल्लाह ने क्या फरमाया, मुस्तफा वो जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत का मकाम ये था, 1 रकत नमाज पढ़े तो 1 रकत का सवाब, 1 वक्त नमाज पढ़े तो 1 वक्त का सवाब। मगर अमज़ैतु फरीज़ती व खफ़फ़तु अन इबादी। ऐ मुस्तफा आपकी उम्मत को वो मकाम दे रहा हूं कि पढ़ेगी 5 नमाजें मगर इन्हें सवाब
50 नमाजों का मिलेगा। ये है उम्मते मोहम्मदिया की शान। बनो सच्चे मुसलमान, सुधारो अपना ईमान, पढ़ो हदीसो कुरान, सुनते रहो गुलाम रब्बानी का बयान। अब इंशाअल्लाह आखिरी गुफ्तगू। चलिए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए। आए मोहम्मद मुस्तफा छठवें आसमान से 5वें पर पहुंचे। हजरते हारून से मुलाकात हुई, उन्होंने मुबारकबादी पेश की। 4थे पर पहुंचे, इदरीस से मुलाकात हुई, मुबारकबादी पेश की। 3रे पर पहुंचे, यूसुफ से मुलाकात हुई, मुबारकबादी पेश की। 2रे पर पहुंचे, यहया ईसा से मुलाकात हुई, मुबारकबादी पेश की। 1 पर पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मुबारकबादी पेश की। बोलो, फर्श पे तुरफा, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब आगे चलिए, पूरी तकरीर आपने सुन लिया। 2 वादा रह गया। एक वादा कि बोलो पंजवक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो बोलो हिजरत से 1.5 साल पहले। हाथ उठाकर बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले। और ऐलाने नबूवत नबी ने कब किया? कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में। तो ऐलाने नबूवत के बाद नबी की मक्की जिंदगी 13 साल, मदनी जिंदगी जोर से बोलो 10 साल। और बोलो नमाजें कब फर्ज हुई? जोर से बोलो, नमाजें कब फर्ज हुई? मेराज की रात में, हिजरत से 1.5 साल पहले। तो 11.5 बरस तक मेरे नबी नमाज पढ़ते थे कि नहीं? सहाबा नमाज पढ़ते थे कि नहीं? तो सुन लीजिए, सहाबा भी नमाज पढ़ते, नबी भी नमाज पढ़ते, लेकिन 3 नमाजें पढ़ते। एक सुबह में चाश्त की नमाज, और दूसरी शाम में असर की नमाज, और रात में सन्नाटे में तहज्जुद की नमाज। पहले तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। जोर से बोलो, तहज्जुद की नमाज आप पर फर्ज, मुझ पर फर्ज, नबी पर फर्ज, सारी उम्मत पर फर्ज। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे मुस्तफा सहाबा 3 नमाजें पढ़ते। बोलो, चाश्त की नमाज सुबह में, शाम को असर की नमाज। ये दोनों नमाजें नफलन पढ़ी जाती थी, फर्जन नहीं। नफलन पढ़ी जाती थी, फर्ज नहीं थी। फर्ज सिर्फ एक नमाज थी, वो रात में तहज्जुद की नमाज सब पर फर्ज थी। लेकिन जब अल्लाह ने 5 वक्ता नमाजें फर्ज की, तो नबी की उम्मत से तहज्जुद की नमाज को माफ कर दिया और नबी के हक में छोड़ दिया। नबी के हक में छोड़ दिया। नबी पर जैसे पहले फर्ज थी, वैसे अब भी फर्ज है, और उम्मत पर पहले तो फर्ज थी। लेकिन बोलो, मेराज के बाद तहज्जुद की नमाज माफ हो गई। वक्त मिले तो पढ़े, रात में जागे तो पढ़े, और ना पढ़े तो कोई गुनाह भी नहीं है। अब आगे चलिए, आखिरी बात रह गई। मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई। बोलो फर्ज हुई, अरे बोलो फर्ज हुई, हाथ उठाओ, अरे जोर से बोलो, कितनी नमाजें फर्ज हुई? जोर से बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे आखिरी में तो बोल दो सुभान अल्लाह। हमें मालूम है कि जाफरगंज वाले आज मेरी तकरीर बहुत दिल से सुन रहे हैं, कोई भागा नहीं है। अरे बोलिए, कोई भागा नहीं है। गुलाम रब्बानी की तकरीर को लोग दिल से सुन रहे हैं। कारी निसार साहब से मैंने कहा था, जनाब आज आपको जलसे में 20 देग बिरयानी बनानी है। अरे बोलो, कारी साहब ने कहा कि हजरत चंदा ही नहीं हुआ है कि मैं 20 देग बिरयानी बनाऊंगा। मैंने कहा बना लीजिएगा, मौलाना होशियार 20 देग बिरयानी का पैसा जाफरगंज वालों से वसूलेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, बस 2 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। 2 मिनट में इधर देखिए, हम लोगों पर मेराज की रात में कई नमाजें फर्ज हुई? जोर से बोलो,
5। ये 5 नमाजें कैसे फर्ज हुई ऐसे नहीं सुनाऊंगा। आप कह दोगे रब्बानी साहब कहीं अटकल पच्चू किताब से बोल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। गुलाम रब्बानी अब हवाला देने जा रहा है, हदीस पढ़ने जा रहा है, ऐसे नहीं बोलूंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सलात, नमाज का बयान, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51, 51 नंबर सफा पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फरज़ल्लाहु सलाता हीना फरज़हा रकअतैन रकअतैन फी सफरी व हज़र फ़उक़िर सलातु सफ़र व ज़ीदा फी सलातिल हज़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस अब तकरीर खत्म हो रही है, लेकिन नकीब साहब मुझको तो देख रहे हैं, लेकिन मैं थक रहा हूं। आज मैं बहुत थक गया, ये माइक जो है थका दिया। आपको मालूम है, हाँ, माइक तो अच्छा है, हम ये शिकायत नहीं करते, बच्चा बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है कि ये बच्चा खूब आगे बढ़े, है कि नहीं। मैं किसी की भाई दिल आजारी नहीं करता, लेकिन गुलाम रब्बानी आज बोल रहा है तो लग रहा है जैसे गन्ने का रस। अरे जोर से बोलो। जैसे आपने देखा होगा गन्ने का रस लोग बेचते हैं, ऐसे डाला और खूब निचोड़ता है। तो गुलाम रब्बानी के बदन का रस ये माइक बिल्कुल निचोड़ चुका है। जिसको पीना था जी भर के पी लिया, और जो नहीं पी सका वो सुबह में अफसोस करेगा। अरे जोर से बोलो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बस 2 मिनट में तकरीर खत्म। मैंने हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनते जाइए, मतलब सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी की प्यारी बीवी हजरत सिद्दीक अकबर की दुलारी बेटी शहजादी, मोमिनों की माँ, मोमिनों की माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, सारे ईमान वालों की माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब अल्लाह ने जब मेराज की रात, अल्लाह ने मेराज की रात जब नबी की उम्मत पर नमाज़े फर्ज की, अल्लाह ने मेराज की रात जब नबी की उम्मत पर नमाज़े फर्ज की, तो 4 रकतें नहीं, 3 रकतें नहीं, बल्कि हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें, हर नमाज की सिर्फ 2-2 रकतें, फज्र में 2 रकतें, जोहर में 2 रकतें, असर में 2 रकतें, ऐशा में 2 रकतें। अल्लाह ने नबी की उम्मत पर मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज की। फज्र में 2 रकतें, जोहर में 2 रकतें, असर में 2 रकतें, ऐशा में 2 रकतें। लेकिन जब नबी हिजरत करके मदीना चले गए, जब नबी हिजरत करके मदीना चले गए, लगभग 1.5 साल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद अल्लाह ने कुछ रकतें और फर्ज कर दी। जोहर में 2 रकतें और फर्ज कर दी, 2 से 4 हो गए। असर में 2 रकतें और फर्ज कर दी, 2 से 4 हो गए। मगरिब में 1 रकतें फर्ज की, 2 से 3 हो गए। ऐशा में 2 रकतें फर्ज की, 2 से 4 हो गए। मगर अल्लाह ने फजर की नमाज को, सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया। अल्लाह ने सफर की नमाज को और फजर की नमाज को, बोलो, मेराज वाली हालत पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? सफर में इसलिए छोड़ा ताकि मेरे बंदों के लिए आसान हो जाए, और फजर को इसलिए छोड़ा ताकि लोगों को पता चल जाए
कि तमाम नमाजों में अफजलुल इबादत फजर की नमाज है। इसलिए जिसने फजर को छोड़ा उसने बोलो गोया तमाम नमाजों का सवाब उसने कम कर दिया। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म।